हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं बिहार के अंदर बीएसएससी एग्जाम्स की, आपको पता है काफी सारे एग्जाम्स है, चाहे आपका इंटर लेवल हो, चाहे आपका सीजीएल 4 हो, चाहे आपका बीएसओ का एग्जाम है, मध्य निषेध का एग्जाम है। आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैम एग्जाम डेट कब आएगी। और हाल फिलहाल में जो एजेंसी को लेकर के बातचीत चल रही है, उसको देखते हुए ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, है ना। तो इसी सिलसिले में आज की ये वाली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी बैच के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि बहुत बार बेसिक बैच से पढ़ लिया होगा, है ना, या कम से कम एक बेसिक से कोई ना कोई बैच आपने पूरा कर लिया होगा, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब जो है, अब आप प्रैक्टिस करते होंगे यूट्यूब क्लासेस से या अपना मॉक लगाते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आ गया, आपको फील होता होगा ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं था, या हो सकता है आप भूल गए हो, या हो सकता है आपने नोट्स उस टाइम पर ना बनाए हो, या कोई भी रीजन हो सकता है वो टॉपिक किसी भी रीजन से आपका स्किप हो गया हो, है ना। या मैं कह सकती हूँ जो एग्जाम डेट आपकी बहुत जल्द आने वाली है, इस टाइम पर प्रॉपर जो पढ़ाई करने का तरीका है वो यही है कि आपके पास में प्रॉपर नोट्स हो और उनका आप डेली रिवीजन कर सके, प्लस में यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सके, प्लस में आप कहीं से मॉक लगा रहे हो। ये तीन चार काम मेरे ख्याल से एट प्रेजेंट आपको डेली बेसिस पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है ये इसी सिलसिले में है कि आप चाहे बीएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी एग्जाम्स, चाहे आपका सीजीएल 4 हो, चाहे आपका इंटर लेवल, चाहे बीएसओ, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम को टारगेटेड आपके जो नोट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये सुनिएगा कि जो भी बच्चा इस वाले कूपन कोड का यूज करता है, सिर्फ उसी को नोट्स मिलते हैं। जिसने कूपन कोड निशा 22 लगाया है, सिर्फ उसी स्टूडेंट को नोट्स मिलते हैं। अगर किसी बच्चे ने मान लो बैच में भी एनरोल कर रखा है, लेकिन उसने निशा 22 कूपन कोड नहीं लगाया, तो उसको नोट्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं, जो निशा 22 कूपन लगा रहा है सिर्फ उसी को नोट्स मिलेंगे, पहले बता रही हूँ। नोट्स अभी खोल के दिखाऊंगी स्क्रीन पर। आपको 1 रुपए की पेमेंट करने के बाद कैसे नोट्स तक पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं पूरी फाइल के अंदर सारे आपके स्क्रीनशॉट लेकर के आई हुई हूँ। स्क्रीनशॉट के अनुसार मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाले हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यही सुनिएगा कि कैसे पहुंचना है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। आप इसी वीडियो, जो फिलहाल आपकी वीडियो चल रही है, जो फिलहाल मैं आपके लिए ये नोट्स वाली वीडियो लेकर के आई हुई हूँ, आप इसी वीडियो को खोलिएगा और नीचे यहां पर, मैं 1 सेकेंड रुकिए, आप नीचे यहां पर MORE मोर पर क्लिक करना। ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नजर आ रहा है सुपर पास ट्रायल, सुपर पास ट्रायल 1 रुपी बाय नाउ। इस वाले लिंक पर आप सभी ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई कूपन NISHA22, इस वाले कूपन कोड को डाल करके अप्लाई कर देना। फिर आपको यहाँ पर दिखाएगा, 1 सेकेंड, अगर यहाँ 529 दिखा रहा है, इसका मतलब कूपन लग गया है। अगर ये अभी भी 599 दिखा रहा है, मतलब कूपन ने अपना काम नहीं करा है। रिफ्रेश करके दोबारा कूपन लगाना होगा, ठीक है। वैसे तो दिखाई देता है, लगाने से सीधा 529 हो ही जाएगा। ये जो 1 रुपया वाला है, इस 1 रुपए की आपने पेमेंट करनी है। 1 रुपए की आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से होगा ये कि आपको 2 डेज का, 2 दिन का डेमो मिलेगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपको 2 दिन का डेमो मिलेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप 1 रुपए की पेमेंट करते हैं, आपको सिलेक्शन किट मिलेगी। कैसे? जो आपका बैच है ना, बीएसएससी इंटर लेवल वाला बैच है, मान लो ये मैंने वो वाला सेलेक्ट कर रखा था। आप चाहे सीजीएल का सेलेक्ट कर लेना, चाहे बीएसओ का, कोई भी आप बैच सेलेक्ट कर लेना। उसके जस्ट नीचे ऑनबोर्डिंग किट नाम से ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑनबोर्डिंग किट के अंदर आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे,
रीजनिंग के नोट्स मिलेंगे, मैथ्स के 2 पीडीएफ हैं, एक एडवांस की अलग है और आपकी अरिथमेटिक की अलग है। 2 फाइल है मैथ्स की, एक फाइल रीजनिंग की है, एक फाइल आप हिंदी वाला इरेज कर दीजिएगा। मैंने इसकी जगह पर साइंस लिखा था, शायद हुआ नहीं। आपको साइंस के नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको जीके जीएस के मिलेंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स के 5 पीडीएफ। मैथ्स की 2 हैं और आपकी 6 हो गई टोटल, है ना मैडम जी। 4 तो सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर और मैथ्स की 2 हैं, तो इस वजह से टोटल ये 6 पीडीएफ आप सभी को डाउनलोड करनी है। समझ में आया? कैसे पहुंचना है अभी बताती हूँ। जैसे ही आप 1 रुपए की पेमेंट करते हैं, आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। ये होम पेज है, आपको सेम ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा जूम भी करके देख लेना, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप 1 रुपए की पेमेंट डन कर देंगे और फिर टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन खोलेंगे, तो ये मैंने होम पेज लगा रखा है। आप यहां नीचे सुपर पास का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही सुपर पास पर क्लिक करेंगे, आपको यहां मैनेज एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहां पर ऐड मोर एग्जाम, मैंने जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्ट कर रखा है, ये कह रहा है ऐड मोर एग्जाम, कौन सा और एग्जाम के नोट्स आपको चाहिए उसको ऐड करिए। तो मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करूंगी ये सर्च बार खुल गया। मैंने सर्च बार के अंदर जाकर के बीएसएससी लिखा, तो बीएसएससी इंटर लेवल दिख गया, सीजीएल दिख गया, मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बीएसएससी एसएसओ दिख रहा है। मैंने यहां से इंटर लेवल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही इंटर लेवल सेलेक्ट हो गया, यहां फाइंड कोर्स का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करिए, वो कोर्स आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूंगी, अब देखो ये बीएसएससी इंटर लेवल का है बैच, उसके जस्ट नीचे ये ऑनबोर्डिंग किट मुझे दिखने लग गई। ये बीएसएससी वाला आपका बैच है, उसके नीचे देखो ये टेस्ट सीरीज है, माई प्रैक्टिस है, माई टीचर्स है, स्टडी नोट्स है, सारा सब कुछ है। लेकिन जो बच्चा निशा 22 कूपन कोड का यूज करके ये सारा प्रोसेस करता है, एनरोल करता है, उसको ये सिलेक्शन किट फ्री मिलती है। समझ आया? फिर मैंने इस सिलेक्शन किट के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने से ये आ गया मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर तो ये दिखेगा, इसको इग्नोर करना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे ये सारे सब्जेक्ट खुल गए। सारे सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हैंडबुक है, इसके अलावा आपका रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। मैंने इस पर क्लिक करा क्योंकि मुझे मैथ्स की चाहिए थी, मैंने इस पर क्लिक करा। जैसे इस पर क्लिक करूंगी, फिर ऑप्शन मांगेगा कि आपको अरिथमेटिक की चाहिए, एडवांस की। मैंने एडवांस पर क्लिक किया, उसके बाद भी ऑप्शन मांगेगा हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। मैंने हिंदी मीडियम पर क्लिक करा, उसके बाद ये फाइल खुल गई और ऊपर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके ये पूरी पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगी। समझ आया? सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है सुपर पास, उस पे जाइएगा, अप्लाई कूपन पर निशा 22 कूपन डालिए, 1 रुपए की पेमेंट करिए। जैसे ही पेमेंट हो जाए, इस तरीके से करते करते आपको ये मैथ्स की पीडीएफ डाउनलोड हो गई। उसके बाद मैथ्स की, अरिथमेटिक मैथ्स की डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ऐसे ही साइंस की डाउनलोड कर लेना, ये अपनी रीजनिंग के डाउनलोड कर लेना, करंट अफेयर के डाउनलोड कर लेना। पांचों सब्जेक्ट की आप सभी ने डाउनलोड करनी है पीडीएफ। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के फोन में ये सारी की सारी पीडीएफ होनी चाहिए और डेली इनका आप सभी ने रिवीजन करना है। जब मैंने डाउनलोड कर ली अपने फोन में, तो ये इस प्रकार से खुल गई। ये अंक गणित की है, बहुत बार दिखाई भी होगी यूट्यूब पर। संख्या पद्धति इसका पहला चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद यहां से रियल नंबर हो गया, विभाजिता और शेषफल, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। किसी संख्या को 1147 से भाग देने पर 61 आता है, उसी को 37 से भाग देने पर क्या आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, 7500 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसके अलावा विषम गुणनखंडों का कुल योग कैसे निकाला जाता है, सारा कहने का मतलब है पूरा डिटेल में। एलसीएम एचसीएफ के बीच में संबंध क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ना। कोई भी चैप्टर उठा लो, एलसीएम एचसीएफ से अगला इसमें परसेंटेज है, ये देखिए पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि सो ही क्यों मान करके चलते हैं। उसके बाद इसके फ्रैक्शन की टेबल दे रखी है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। वृद्धि हो गई 20 की यानी 5 से 6, कमी हो गई यानी 5 से 4 हो गया। इस
प्रकार से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये अरिथमेटिक मैथ्स की पीडीएफ है। ऐसे ही आपके पास में होनी चाहिए एडवांस मैथ्स की। अच्छा, ये अरिथमेटिक की खोली थी, ये आपके पास में है एडवांस वाली, है ना, ये लिख रखा है एडवांस गणित। ऐसे ही सेम अलग अलग पीडीएफ है। अरिथमेटिक वाली 111 पेज की है, डाउनलोड कर लेना। ये आपकी एडवांस वाली है, इसमें 41 ही पेज है। पहले क्षेत्रामिति है, उसके बारे में डिटेल में, ये आयत ऐसा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका परिमाप का फॉर्मूला भी दे रखा है। ये आपका त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, देखो सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि इसमें क्या फॉर्मूला आएगा। सर्कल से रिलेटेड देखो कितना अच्छा बताया है ना। ये आपका दे रखा है वृत्त का खंड निकालना है। इसके अलावा ये वाला सर्कल बाहरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, कहने का मतलब सारा एक्सप्लेन कर रखा है ना। ऐसे ही आपकी ये वाली मैंने निकाल ली, रीजनिंग की फाइल हो गई, रीजनिंग की भी डाउनलोड कर ली। देखो पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है सादृश्य के बारे में, उसके बारे में भी खेल और उनका स्थान अध्ययन कर रखा है। अक्षर आधारित सदृश्य कैसे बनता है वो एक्सप्लेन कर रखा है। सारे टॉपिक हैं। ये फाइल है आपकी 93 पेज की, है ना। जैसे अरिथमेटिक मैथ्स की 111 पेज की है, एडवांस की 41 पेज की है, रीजनिंग की 93 पेज की फाइल है। ऐसे ही ये पांचों फाइल आप सभी को डाउनलोड करनी है। रीजनिंग की, जीके जीएस की, साइंस की, मैथ्स की 2 फाइल है, अरिथमेटिक अलग है, एडवांस अलग है, प्लस में आपकी करंट अफेयर। टोटल 6 पीडीएफ हो गई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएसएससी में से किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, आप सभी के फोन में ये 6 की 6 पीडीएफ डाउनलोडेड होनी चाहिए। डेली इन 6 की 6 पीडीएफ से बांट लो। जैसे मैथ्स का 1 चैप्टर रोजाना करना है, जीके जीएस के 2 चैप्टर करने, जैसे भी आपकी तैयारी है, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार बांट लीजिएगा। और रोजाना इस तरीके से आपको इन नोट से पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है। यूट्यूब क्लासेस होती हैं, वहां से नो डाउट प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन ये नोट्स हर एक स्टूडेंट के पास में होने चाहिए। समझ आया। जैसे ही आप 1 रुपए की पेमेंट करते हैं, आपके पास में 2 दिन का समय होता है। मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि 1 रुपए में 2 दिन का डेमो मिलता है, 2 डेज का डेमो। 2 दिन के अंदर अंदर ये वाली फाइल, पांचों 6 हो गई ना, 6 की 6 फाइल डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपकी इच्छा है, आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो 529 रुपया में 3 महीने की वैलिडिटी है। अगर कंटिन्यू नहीं करना तो अपना ऑटो पे कैंसिल कर देना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, समस्या हो, रोजाना शाम 6 बजे मेरी क्लास होती है। इस वाली क्लास में आप डेली लाइव जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर बिहार टेक्स्ट बुक पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा और आपको मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पर नजर आएगी। कहाँ पर, आपको मैं दिखाई देती हूँ। देखिए प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप आएंगे आपको दिखेगी ये वाली बीएसएससी इंटर लेवल प्लस सीशियल 4, जितनी भी यूट्यूब क्लासेस अभी तक ली है, सारी क्लासेस की ये सीरीज बन रखी है, जाकर के देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। नोट्स सभी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करने, ठीक है, बाय बाय।